पर टिके रहना है। टिकना बहुत जरूरी है। कितने समय टिकना है वो मैं आपको बताऊंगा, उतने समय तक आपको टिके रहना है। सही है कि नहीं? तो हमको मिनिमम ₹1,00,000 प्रति महीने तक जाना है यहीं से। सही है कि नहीं? ₹1,00,000 प्रति महीना आप यहाँ से जब तक ना पहुंच जाओ तब तक आपको टिके रहना है। सही है कि नहीं? सब लोग चाहते हैं कि ₹1,00,000 आवे। सही है। और ₹1,00,000 कोई बड़ी अमाउंट अभी नहीं है, समझो। महंगाई बहुत है। मार्केट में आदमी क्या करता है पैसा कमाने के लिए? क्या काम करता है? नौकरी और बिजनेस, और क्या करता है? अपना धंधा। सही है कि नहीं? नौकरी में कभी भी ऐसा आपने किसी ने ये सुना कि बॉस ने फोन किया हो कि आप उठ गए कि नहीं उठ गए? कोई नहीं करता है। अपने आप अपना टिफिन रेडी हो जाता है और अपने टाइम से पहुंच जाते हैं। सही है? क्यों? हम दूसरों के लिए करते हैं इसके। नौकरी करने वाले कितने जाने? गलत मत लगाना आप, उसका मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, रोज आप काम पे पहुंच जाते हैं टाइम से। सही है कि नहीं? हमारे पास किसी का फोन आता नहीं है, जो हमारे बॉस होते हैं, समझो। हम वहां क्यों पहुंच जाते हैं रोज? उसका कारण है क्योंकि हमको क्या रहता है सर? डर रहता है। डर रहता है, इसलिए हम टाइम से वहां पहुंच जाते हैं। दूसरा क्या है? धंधा। धंधा यहाँ क्या करता है आदमी? अपना पैसा निवेश करता है। कोई भी अगर धंधा डालेगा तो 20 लाख 30 लाख रुपया लगाएगा। सही है? तभी उसका धंधा चलेगा, समझो। और वो टाइम से अपना शटर खोल देता है। धंधा करने वाले कितने जाने? ठीक है। हमारा जो पैसा लगा हुआ है सर, उसमें नुकसान ना हो जाए उसके लिए हम टाइम से अपना धंधा चालू कर देते हैं। सही बात है। इसके बाद आगे जो अभी हमने जो डिसीजन लिया है, रियल एस्टेट बिजनेस का डिसीजन हमने जो लिया है, ठीक है कि नहीं? यहाँ भी हमारे को पैसे का डर है और यहाँ हमको हमारे बॉस का डर है। चाहे वो कोई आदमी भले ₹1,00,000 कमाता हो, पर प्रेशर ऊपर से रहता है। और जिसका जितना बड़ा धंधा होगा, पान के गल्ले वाला हो, चाय की किटली हो, कुछ भी आप ले लो, उसको कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सबसे बड़ी ट्रेनिंग है उसका जो धन लगाए ना, वही ट्रेनिंग है। उसी का उसको डर रहता है, अगर मेरा माल वहां भरा है, अगर उसको मैं टाइम से नहीं खोलूंगा दुकान को, तो मेरा माइनस में पैसा चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा। अब हमारे ये बिजनेस में ना तो किसी का डर है। किसी का डर है? कोई बॉस नहीं है, समझो। बॉस लेस बिजनेस है। सही है। और ना ही हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे बिजनेस के लिए भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है क्या नहीं? तो बिजनेस के लिए हमको क्या चाहिए? इस बिजनेस को अगर आगे ले जाना है, इस गाड़ी को हम चलाते हैं तो पेट्रोल चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं है तो कितने भी लाख की गाड़ी हो, कोई मतलब नहीं है। एक ईंधन का काम करती है, समझो। और वो बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस को भी अगर हम कर रहे हैं और इसको करने के लिए हमको काय की जरूरत है? ईंधन की जरूरत है। वो ईंधन है आपके सपने। क्या है सर? वो है ईंधन आपके सपने। सपने कौन से होते हैं? सपने कौन से होते हैं शिवदर भाई? सपने कौन से होते हैं बताओ? और मैं मेरे सपने बताऊंगा, समझो। गांव में कोई गाड़ी लेके 4 व्हीलर आता था ना, तो हम लोग बाहर निकल के आ जाते थे, कौन आया। ऐसा होता था कि नहीं होता? मेरे समय में ऐसा होता था। आदमी कैसा है वो तो बाहर की बात है, जैसे ही 4 पहिया गाड़ी आई ना, चलो कौन आया। फिर वो आदमी उतरता था, उसका बड़ा मान सम्मान होता था। अपने पास तो साइकिल भी नहीं थी। सही है कि नहीं? वो क्या था? दर्द था। जो दर्द वाला आपका सपना होगा उसे आप अचीव करेंगे। तो जितने अभी तक जिंदगी में हमारे पास जो दर्द हुए, दर्द मतलब हम एडजस्ट करके चल रहे हैं। जैसे हम चाली में रह रहे हैं, तो वहां पे हमको दर्द है कि नहीं है? सही है कि नहीं? हमको क्या लगता है कि चलो थोड़ा पैसा की व्यवस्था हो जाए तो अपने जल्दी यहां से निकले। किसी को शौक नहीं है कि चाली में रहना है। चाली से वो फ्लैट में पहुंच गया, फ्लैट के बाद वो बंगले में जाने की कोशिश करता है।
वो दर्द होता है, समझो। जब मैं भाड़े से रहता था तो मेरा मकान मालिक जस्ट बाजू में ही रहता था। मेरा सिंगल माल था और उसका डबल माल था। ऊपर पे जो पाली बनी होती है ना, पाली थी, उसी से वो पानी रोज डोलती थी, समझो, डेली। जबकि हम उसका भाड़ा देते थे, हम वहीं पे हमारे को बर्तन धोने रहते थे या हमारा कोई सामान रहता था, और वो रोज वहां पे पानी डोलती थी, और वो पानी नीचे गिरता था। अगर कपड़े सूख रहे हैं तो कपड़ों पे गिरता था। तो घर पे क्या बोलते, अरे कोई बात, आप थोड़ा धीरज रखो, इसको हम क्या बनाते हैं, सपना बनाते हैं, समझो। उसको हमने सपना बनाया, उसको हमने टारगेट किया, फिर हम अपने घर में पहुंच गए। तो दर्द वाला जो आपका सपना होगा वो आपका बहुत जल्दी पूरा होगा, समझो। उसका आपको एहसास करना पड़ेगा कि मेरे को इसका क्या दर्द है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का क्या दर्द है, मकान नहीं है सही जगह पे तो उसका क्या दर्द है, अगर मैं मार्केट में बच्चों के साथ में अच्छे से पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा हूं तो कहाँ दर्द है, समझो। अच्छे स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दर्द है, तभी नहीं पढ़ रहे हैं ना। हर आदमी ये चाहता है ना कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, पर कहीं ना कहीं दर्द है, इसलिए वो नहीं पढ़ा पा रहा है। हम इस बिजनेस के माध्यम से सर, जितने भी आपके दर्द भरे सपने हैं जिनको अभी तक आप दबाते आए हो, वो सारे सपने यहाँ से आप पूरे कर सकते हो। ये ऐसा बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? सारे सपने पूरे कर सकते हो, समझो। ये सपने हमको पेपर पे लिख लेने हैं। जो हर एक आदमी के पास कुछ न कुछ दर्द तो है ही, और दर्द वाला अगर सपना है तो आप इस बिजनेस में टिके रहोगे। अब जिसको कोई दिक्कत ही नहीं है वो क्या करेगा यहाँ, बताओ। मेरे को 4 व्हीलर का दर्द था, मकान का दर्द आया, समझो। मेडिकल में जब जरूरत पड़ती थी तो इधर उधर से मैं 5 टका 10 टका पे पैसा लेता था। वो एक दर्द बना कि नहीं बना? कोई शौक से 5 टका 10 टका पे थोड़ी पैसा लेता है। घर में अगर शादी का अगर कोई प्रोग्राम है तो 1 लाख 2 लाख रुपया लेने पड़े बाहर से, तो अपने पिताजी पे आके कोई अगर उगरानी करे तो दर्द हुआ कि नहीं हुआ? वो दर्द मैंने सपने बनाए, और आज जितने मैं बता रहा हूँ सब साहब इस सिस्टम के माध्यम से पूरे हो चुके हैं। जोरदार ताली। पिताजी ये बोल नहीं सकते कि मेरे को पैसे की कहीं भी दिक्कत है, समझो। पूरी समाज में 25-50 हजार की अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई मदद की जरूरत है, सामने वाला चाहता है कि मैं मदद करूं। जैसे आप जहां से भी है, आपके दोस्त यार जो भी है, रिश्तेदार है, वो आशा लेके यही करेंगे ना कि चलो आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं तो भाई थोड़ी मदद मिल जाए। और कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं उसकी मदद ना करूं। सही बात है कि गलत बात है? आप इस बात से सहमत हैं? सही है क्या नहीं? और सब आज उस चीज को हम कर पा रहे हैं। कब कर पा रहे हैं? कि अपने पास ऐसा ये बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, पर आपको ये लिखना रहेगा कि भाई मुझे क्या क्या दर्द है, वही सपना लिखना है। आज मकान भाड़े का है तो दर्द है कि नहीं है? शौक से कोई भाड़े से रहता है? तो हमको सपना उसके सामने बना देना है, 2 साल के अंदर मैं खुद के मकान में जाऊंगा, पैसा रियल एस्टेट से कमाऊंगा, पारस रतन से कमाऊंगा। हुई खुशी की बात कि नहीं हुई? किसी के पास बाइक नहीं है, रिक्शे में बैठ के जाना, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? सही है कि नहीं? उसको मुझे गोल बना देना है कि आने वाले 2 महीने के अंदर मैं यहां से बाइक खरीदूंगा। छोटे 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 आप छोटे छोटे बनाओ, उसके बाद जैसे जैसे आपको समझ में आवे, जब बनाने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। एक आदमी के पीछे अगर ये अच्छाई देखोगे तो अच्छाई आपको टोटल अच्छाई आएंगी,
और खराब अगर सोचोगे तो खराब आएगा। क्योंकि हम इस बिजनेस में अगर जुड़े हैं ना तो सर जिंदगी बदलने के लिए जुड़े हैं। सही है कि नहीं? तो सर आपको खाली विश्वास करना है कि मेरी जिंदगी 100% यहाँ बदल जाएगी। बस सिस्टम जैसा बता रहा है वैसा आपको फॉलोअप करना है। समझो, क्योंकि ये सारी चीजें 8 साल में हमने पूरी की हुई है। किसी की कहानी अपन नहीं बता रहा है। और अपना भी यही उद्देश्य है कि जो आदमी अपने साथ में आ रहा है वो आदमी यहाँ आके इसी तरीके से बोले कि मैंने ये सारे सपने पूरे किए। इसके लिए अपने काम कर रहा है। समझो, तो ये चीज हमको क्या कर लेना है सर, लिख लेनी है पेपर पे, डेट डाल के लिख लेनी है कि मुझे ये कब करना है हासिल। नौकरी और धंधा, उसका मैं आपको बताता हूं। ये जो खाना है ना, ये वाला, ये दाम वाला है, वो सॉरी काम वाला है, और ये दाम वाला है। अगर आप 1 बरस मान लो आपने क्या किया, काम किया, तो आपको क्या मिला, दाम मिला। समय 10 घंटा हो, 8 घंटा हो, 12 घंटा हो, जो जैसे काम करता है। सही है कि नहीं? दोनों चीजों पे ये चीज लागू होती है। नौकरी वाला भी समय लगाता है और 20 लाख 30 लाख रुपया लगाया है वो भी समय लगाता है। ठीक है? काम और दाम 5 वर्ष अगर करेगा वो तो भी काम करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? 8 से 10 घंटे तो ही उसको दाम मिलेगा। अगर 10 वर्ष करे तो मान लो कंपनी में किसी को 5 वर्ष हो गया और फिर आगे और करे तो सही है कि नहीं? तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा फिर समय लगाना पड़ेगा तो ही उसको दाम मिलेगा। और आगे 15 साल में 10 साल कोई हो गया तो सेम चालू रहेगा। ये दोनों नौकरी पे और धंधे पे लागू पड़ता है और इसी तरीके से चलता है। सही बात है? सही है कि नहीं? इसके सामने वो 20,000 कमाता हो, 30,000 कमाता हो, 1 लाख कमाता हो, वो जैसा उसका काम उस पर डिपेंड करता है। और कहने का मतलब ये है कि समय तो ही पैसा है। समझो, जिस दिन समय नहीं लगाया उस दिन आपका पैसा नहीं। और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, आज से नहीं चल रहा है। समझो, हमारे पिताजी ने वन विभाग में नौकरी की 22 साल, तो उनने भी क्या किया, समय लगाया तो पैसा मिला। मैंने यहाँ आके क्या किया, रिक्शा चलाया तो कहाँ आ गया ये, 15 घंटा यहाँ समय देता था तो 25,000 मिलता था। सही है कि नहीं? ये दोनों चीज का है फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा समय पैसा, समय पैसा, रोज की साइकिल चलती है। समझो, अब है हमारा ये बिजनेस। ये वाला जो पार्ट है ये काय का है, और ये वाला पार्ट है वो, चलो आप लोग समझ गए, जोरदार ताली। ठीक है? बिजनेस अपन काय का है, बिजनेस रियल एस्टेट। ठीक है? हमने यहाँ पे 6 महीना क्या कर रहे हैं हम, जैसे आज किसी ने ज्वाइनिंग लिया तो 6 महीना लगातार उसका ये काम है। जो हम पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। सही है कि नहीं? 6 महीना हमारा क्या है, थोड़ा धीरज रखना है। काम मतलब यहाँ कहीं पामरे चलाने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस एकदम माइंड का है। माइंड सेट एक बार अगर आपका हो गया तो आप कहीं हिलोगे नहीं। समझो, 6 महीना थोड़ा काम ज्यादा है और पैसा कितना है, 6 महीने में ये है। समझो, और 80 से 90% लोग
इसी 6 महीने में भाग जाते हैं। समझो, जो किसी भी बिजनेस में अगर आप जा रहे हो तो कंटिन्यू आप 6 महीना करो तो सही। समझो, 180 दिन हुआ, 180 दिन के बाद आप डिसीजन लो। अगर आप पार्ट टाइम 2 घंटा शुरुआत किए, 3 घंटा किए, पर कंटिन्यू आप 6 महीना करो, आपको बिजनेस छोड़ने का मन ही नहीं करेगा सर। जोरदार ताली। क्योंकि ये फील्ड वर्क है और फील्ड से ही होता है। ट्रेनिंग कंटिन्यू लेना है, ट्रेनिंग तो कंटिन्यू लेना है। अब 6 महीने में काफी आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। 1 महीने में 4, तो 6 महीने में कितनी हो गई? 24 ट्रेनिंग हो जाएगी। समझो, 24 ट्रेनिंग में सारा लोकेशन आप जान जाएंगे, सारी साइडों के भाव जान जाएंगे, और जितने भी मार्केट से सवाल आने वाले हैं सारे सवालों के आप जवाब जान जाएंगे। ये आपके साथ होएगा। 2018 में जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे साथ भी यही हुआ होगा कि नहीं? मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म अलग तो था नहीं। तो 6 महीना कंटिन्यू मेहनत करने के बाद जो आवक आई थी, बोलो, ये आवक आई थी। पर मुझे सिस्टम ये बताया गया कि भाई 6 महीना आपको टिकना है। अब 6 महीने में मैंने 8 ही एसोसिएट ज्वाइनिंग कर पाए। तो एक एसोसिएट पे अपना कितना बना? 100 रुपया। तो 8 पे कितना बन गया? 800। 40 टीपीएस कट गया। सही है क्या नहीं? तो ये ग्राफ को हमको देख के ही चलना है। समझो, हम अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं वही हिसाब से आगे हमको चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोगों ने आज ज्वाइनिंग लिया है, आपको 6 महीना टिके रहना है सिस्टम के हिसाब से। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, समझो, क्योंकि हमको लाख रुपया महीना कमाना है, करोड़ों रुपया कमाना है। समझो, ये बिजनेस ऐसा है कि आप यहाँ पे 100 करोड़ भी कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं क्योंकि ये नंबर 1 का बिजनेस है रियल एस्टेट का, और उसके लिए एक एक चीज हमको जमीनी स्तर से सीखनी पड़ेगी। और रोज 6 महीने में हम इतना सीख जाते हैं कि हम गाड़ी आराम से चला सकते हैं। समझो, 12 महीने काम कम हुआ थोड़ा सा, सही है कि नहीं? 1 साल गई तब तक थोड़ा थोड़ा हमारा काम कम हो गया, थोड़ा पैसा बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? जब आप 18 महीने में पहुंचेंगे तो और आपका काम कम हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। समझो, 18 महीने में जो हम पहुंचे थे, जो 25,000 रुपया महीना कमाते थे 15 घंटा देके, उतना हम यहाँ से कमाना शुरू हो गए। समझो, हर महीने का 25,000। जब 24 महीने होंगे और कम हो जाएगा। समझो, जब 30 महीने होंगे, 30 महीने का ये फिर रुकेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक पे चला जाएगा। समझो, तीन साल जाते जाते क्या हो रहा है? सही है क्या नहीं? मतलब जितना काम उतना दाम, समथिंग बरोबर पे अपने पहुंच रहा है। और 3 साल पहुंचते पहुंचते मैं 50,000 रुपया प्रति महीने पे पहुंच गया। जब 40 महीने होंगे तो आपका काम कम हो जाएगा, आवक और बढ़ जाएगा। 48 महीने होंगे, 4 साल आपके, तो काम और कम होगा, आवक आपकी और ग्रोथ करेगी। यहाँ काम की लाइन हो जाएगा। अब यहाँ लोग आपका क्या हो जाएगा? मनी 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 सब उड़ा। कितना समय हुआ सर? 5। समझो, 5वें साल में मैंने मेरी कार विन कर लिया था, बोनस में कार। समझो,
और सही तरीके से अगर कोई इसी सिस्टम से अगर फॉलो करके चलता है तो अपने पास ऐसे प्रूफ हैं जिन्होंने कार्विन किया है। समझो, सवीना बहन है हमारी, इन्होंने इसी हिसाब से इस साल कार्विन किया है। इनसे पहले हमारे साथ में अनिल कुमार राव सर आए, उन्होंने गए साल ही विन कर लिया था। गए साल उन्होंने विन किया, इस साल उनके साथ में ये आए तो इनका विन हुआ। मतलब प्रगति हुई कि नहीं हुई? तो हमको इतनी खुशी होती है जब टीम में किसी को भी अगर कोई अच्छा अचीवमेंट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आपके टीम में भी जब कोई बड़ा अचीवमेंट होगा तो आपको भी खुशी होगी। समझो, ऐसा नहीं कि अनिल सर ने गए साल कार विन किया था तो बस उनका वहीं पूरा हो गया। गए साल तो पहली कार विन किया था, ये साल ऑटोमेटिक फिर कार विन हो गई। बोलो, पहली कार विन करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाकी उसके बाद फिर ऑटो मोड पे वो कार चली जाएगी। फिर आपको ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि अब मैं 2 कार विन करूं। और होती हैं, लोग लेते हैं। अगले महीना हमारा सीएमडी होगा, आप आएंगे, आप देखेंगे लोग 2-2 कार की चाबियां ले रहे होंगे स्टेज पे। 2 कार मतलब 8 लाख 10 लाख रुपया लोग बोनस ले जाते हैं। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, है कि नहीं है? समझो, प्रैक्टिकल आप देखेंगे, अगले महीना होगा, ठीक है कि नहीं? पर कार विन उन्हीं का हो रहा है जो आदमी सिस्टम्स को फॉलो कर रहा है। बताया सबको जाएगा, अब उसमें फायदा किसका होगा? जो सिस्टम को फॉलो करेगा। समझो, अब यहाँ पे बॉस तो है नहीं। समझो, आज बॉस हो गए तो वो डांटे, पर आईडी हमको 1 करोड़ रुपए में मिली होती तो अगर 10% की जो हमको पार्टनरशिप में मिला है 10% का, वो हमको 1 करोड़ रुपया देना पड़ता। फिर सर बोलते हैं अब आपको हम अपनी आवक से 10% देंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होता? हर रविवार हम विजिट पे होते, सही है क्या नहीं? अब वो भी नहीं लगाया हमारा, हमारा कितना लगाया? 1500 रुपया। तो ना के बरोबर एक दिन का होटल का खाना नहीं है, फैमिली के साथ बैठो तो। सही है क्या नहीं? अगर हमारा कुछ अगर लगा है तो दोनों चीजें ये हो गई। हमारा अगर कुछ लगा है तो क्या लगा है? जितना बड़ा आपका सपना होगा, जितने ज्यादा सपने होंगे, उतने ही काबिलियत से आप यहाँ आगे बढ़ेंगे और उतना ही आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। क्योंकि सिस्टम आप अपने लिए फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तो बताने वाला चला जाएगा। आज मेरा नंबर है, अगले मंगलवार कोई और का होगा। समझो, तो इस तरीके से सर हमको हमारा टारगेट बना लेना है कि मुझे 5 साल में फ्री हो जाना है। समझो, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आप महीने पे जब पहुंच जाओगे तो आपके पास सारी सुविधाएं होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको ये काम करने की जरूरत पड़ेगी, है? समझो, और अभी क्या इसको छोड़ के इसको करना है हमको? वो भी नहीं। सही है कि नहीं? अगर हम यहाँ 10 घंटा दे रहे हैं तो हम क्या इसको 3 से 5 घंटा नहीं दे सकते? सही है क्या नहीं? 3 घंटा भी सर देते हैं तो एक जन से हम प्लान कर सकते हैं। आधा घंटा सजने में लगेगा अपने को, आधा घंटा फिर सामने वाले के पास जा रहे हैं उसको पूछना पड़ेगा कि भाई आप हो कि नहीं अवेलेबल। वो नहीं है तो दूसरे को पूछेंगे। मतलब मुझे एक प्लान तो दिखाना ही है। समझो, जो मेरे बैग में है, अब उसको क्या समझ में आ रहा है वो तो हो जाना है ना। पर मेरे कंटिन्यू अगर मेहनत करूंगा तो 30 दिन में मेरे को ऐसा भी नहीं होगा कि रिजल्ट ना मिले। ऐसा हुआ कभी चौधर भाई? कभी नहीं होगा। हो सकता है कि लास्ट में दिन ही आपको एक पार्टी मिले और बोले कि चलो कैश में मैं 2 प्लॉट ले रहा हूं कदम में, पर 29 दिन बैठना पड़ेगा। क्योंकि बिगर परीक्षा के आदमी आगे बढ़ता नहीं है। समझो, परीक्षा हर एक की हुई है, हमारी भी परीक्षा हुई। सिस्टम नहीं छोड़े, सीनियर की हर बात मानते रहे, हर ट्रेनिंग भरते रहे और मार्केट में काम भी करते रहे, तब हमको ये परिणाम मिला। समझो, तो वो टाइम क्या था कि हमारे सीनियर भी शुरुआत थी और हमारी भी शुरुआत थी, तो हम दोनों जन एकदम स्टूडेंट नए थे।
तो आप मानोगे नहीं, हमने 2-2 बजे तक प्लान किया है, रात के दिन की नहीं। जोरदार ताली बजाओ, समझो। पैसा अब बताने में इतना वो नहीं लगता है, समझो। टीम में 280, 2-2 लाख रुपया महीना कमाते हैं लोग, सोचो। आपकी टीम में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कोई कमावे तो खुशी होगी कि नहीं होगी? इतना लोग कमाते हैं, आप सोचो। वो मेहनत का परिणाम अब मिल रहा है। तो आपके भी साथ में जो लोग टिके हैं वो भी कमाएंगे, पर आपको धीरे 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 आगे आना है। आज वहां बैठे हैं, फिर यहाँ बैठना है, फिर और आगे आना, फिर और आगे आना, फिर कहाँ आना है? यहाँ आना है। यहाँ आना सबको अच्छा लगता है, सही है क्या नहीं? तो हमको भी धीरे धीरे यहाँ आना है। हमारे लिए समय धीरे धीरे 1 साल होगा, 2 साल होगा। आप चाहो तो 6 महीने बाद यहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। ट्रेनिंग में यहाँ कोई ज्यादा ऐसा है नहीं कि आपको ये चीज पढ़ के आनी, ये बतानी, आपका अनुभव ही आपको बताना है। जो CMD क्लोज हुई उसका जो पैकेज पूरा निकल के आया 20 लाख रुपया निकल के आया, जो हो गई 20 लाख में 5 लाख रुपया सर बोनस बना है, समझो। अगली जो CMD का जो टारगेट हम लिए हैं, कब क्लोज होगी? 30/6/27, 33 लाख रुपए का टारगेट। 33 लाख रुपया इसी सिस्टम से निकालना है और 2 कार विन करनी है, 2 कार इनाम में लेनी, ठीक है। कब तक पूरा करना है? 31/12/2026 तक। इसी साल में ये टारगेट क्लोज कर देना है। 12 महीने का काम 6 महीने में खत्म, समझो। जब 12 महीने का काम आप 6 महीने का टारगेट बनाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको अगले आप 3 महीने में क्लोज कर दोगे। तो ये साल का जो हुआ था ना, मेरे चौथे महीने में ही पूरा हो गया था। और हर साल का CMD का टारगेट जो क्लोजिंग लेते हैं, हम यही लेते हैं। तो जो लोग कार विन करने के लिए टारगेट ले रहे हैं, वो यही टारगेट को रखें 31 ही। तो आगे के जो 3 महीना हमारे पास बचते हैं, वो 3 महीना में हम सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्च के बाद आदमी यूपी जाना शुरू हो जाता है। चौथे महीने का कोई इंतजार नहीं करना है, 5वें का कोई इंतजार नहीं, क्योंकि 2 महीना आदमी गांव रहता है। इससे अच्छा 31 तक का आप टारगेट लो, कम बढ़ हो गए, 31 मार्च तक आप उसको एकदम क्लोज कर दो और फ्री आराम से 2 महीना गांव रहो बिंदास, समझो। तो हम 50 दिन रह के आए, टारगेट क्लोज करके गया था। 10 अप्रैल को टारगेट मेरा क्लोज हो गया था। 12 लाख इनकम, 4 लाख बोनस। उसके बाद जो 2.5 लाख रुपया आया, ये तो अलग से आया, समझो। वो टीम इनकम का है, क्योंकि टीम बहुत मजबूत है, एक से एक लीडर है। सानी साहब, तुम 25-50 लाख रुपया अगर दो ना, तो कब लेके निकल आएंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे लीडर है, समझो। ऐसे पटक देंगे लोग। दिया है, अनुभवी है, समझो। पैसे को बचाना जानते हैं। तो कमाना अलग चीज है, उसको बचाना अलग चीज है, बचाना भी जानते हैं। आपका अगर यहाँ से कोई बड़ा अमाउंट आ रहा है, उसको अच्छे से आप बचा लीजिए। जो कुछ न कुछ है तब वो आ रहा है। तो पहले ही अमाउंट में अगर आप हक्के वक्के हो गए तो उड़ जाओगे। लोग अपना बिजनेस ऐसा है कि 20 लाख भी आएगा, 30 लाख भी आएगा, बिजनेस है, समझो। कोई पार्टी लेके आएगी, 5 लाख भरो, भर दिया। जो अपना बना वो अपने को मिल ही जाएगा, पर बचाना हमको सीखना है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई? कितने समय तक टिकना है अब हमको? 6 महीना। आज हम फ्रेश हो जाते हैं, हम ये शुरुआत करते हैं कि आज से हमने बिजनेस शुरू किया है, सही है क्या नहीं? फ्रेश हो जाते हैं, पीछे का हम भूल जाते हैं, जो भी हुआ कोई बात नहीं। पर यहां से हम अगर कंटिन्यू ये पकड़ के चलते हैं, तो इसी हिसाब से आप 5 साल में यहाँ फ्री हो जाए, समझो। तो हमको ये 25 साल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमें फील्ड में काम करते रहे तो हमारी टीम फिर क्या करेगी, सही है क्या नहीं? तो हमने वो टाइम जब मार्केटिंग की तो हमने पहले फील्ड किया खूब दबा के। जब वो पूरा हो गया फिर ऑफिस वाला लिया है। तो मार्केट में टीम लगी हुई है। अब आज वो कर रही है, कल उसका क्या होगा, यहाँ आ जाएंगे, फिर उनकी टीम काम करेगी।
लिखना हो लिख लो। बाकी ट्रेनिंग में जब भी आप आ रहे हैं तो ये चीजें आपको लिखना है। जो एसोसिएट आपके नहीं आ पाए हैं उनको जाके 1 to 1 बताना है। उससे क्या होगा, एसोसिएट सीख जाएगा और आपका दोबारा रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके आपको भी यहाँ ट्रेनिंग लेनी है। तो ये आदत बना लो कि जब भी हम ट्रेनिंग में बैठे हैं, जो भी लीडर जो बता रहा है उसको हमको पेपर पे रखना है। तो कल आपको भी अपना इतिहास ऐसे ही बताना पड़ेगा, और लिखा हुआ होगा तो आप याद कर लोगे, अच्छा जी शुरुआत में मैंने ये ट्रेनिंग ली थी, चलो मेरी टीम को आज ये बता देता हूँ। कुछ अपने को अलग करना ही नहीं पड़ेगा। हो गया सर? और वैसे मार्केटिंग लाइन में बहुत अनुभवी है और शॉर्ट टाइम में उन्होंने अच्छा यहाँ से रिजल्ट लिया है। तो ऐसे लीडर हैं तो उनके लिए जोरदार ताली। चंद्रभूष सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ मैंने भी आपकी तरह नमस्कार बोला था और मेरी कार का गोल, यहाँ पर जो लिखी हुई तारीख है ना, वो तारीख तय हो गई कि आने वाली ये तारीख को मैं यहाँ से प्रॉपर्टी बिजनेस में से कार खरीदूंगा और बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं। आज से 6 महीने पहले ठीक आपकी तरह मैं पीछे बैठा था, तब मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस तो है और बहुत सारे मॉडल दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, पहले से ही बिजनेस करता आया था, 30 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस था, मल्टीपल बिजनेस में डील करता था। उसके साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, लेग वाली आपने देखा होगा, 1 जोड़ो 2 जोड़ो 3 जोड़ो 4 जोड़ो। फर्स्ट मीटिंग में जब मैं यहाँ बैठा तो मेरे दिमाग में ये था कि ये कोई बिजनेस उस टाइप का होगा। तो आज पहली बार आए, उसको कुछ ऐसा लग रहा है क्या दिमाग में कि यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, या अपनी यहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें सब लोगों को अपॉइंट करते हैं और कैसे फैक्ट्री रात दिन धमधोकार चलती है और पैसे आते हैं मालिक के घर में, उस टाइप का है। मगर जब मेरे सामने ये बिजनेस आया, जब मेरे सामने ये बिजनेस आया और मैंने सर की ये फॉर्मूला देखी, तो एक बार सर के लिए इतनी जोरदार तालियां हो तो मेरा माइंड के ताले खुल गए। जो मेरे माइंड में ब्लॉकेज था, मेरे माइंड के सारे ताले बंद थे, वो यही ट्रेनिंग से खुले थे। और जब ये ट्रेनिंग मैंने भरी, क्योंकि मेरे को अहमदाबाद में बिजनेस करते हुए इतने साल हो चुके थे, पर फिर भी मेरी हालत क्या थी, वही दाल रोटी, वही जीवन, सुबह उठो शाम तक मेहनत करो, दिहाड़ी कमाओ, घर चलाओ, बच्चों को पढ़ाने का कोई ठिकाना नहीं था। पर जैसे ही इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, सर की कहने की पहली ये बात मैंने मान ली। 6 महीने एक भी मंगलवार की मीटिंग मैंने मिस नहीं की थी, एक भी मंगलवार मैंने मिस नहीं की। आप लोगों ने भी देखा होगा आते हुए, यही हॉल में हम मिलते थे। तो ये 6 महीने जब मैंने मीटिंग अटेंड की, यहाँ कोई भी सिखा रहा हो उसको ध्यान से सीखना है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सबने बताया, सर ने बताया कि मैं कैसे पहुंचा हूं, मैंने कैसे अचीव किया है। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि मैंने इतने शॉर्ट टाइम में क्या अचीव कर लिया। तो क्या अचीव किया वो महत्व नहीं है, मगर इस चार्ट के हिसाब से मैं आज यहाँ हूं, यहाँ पर मेरी लाख रुपया इनकम है। कम है क्या? 12 महीने में अगर मैंने लाख रुपया कमाया तो एक्स्ट्रा मेरी इनकम कितनी हो गई? पार्ट टाइम करते करते 10,000 रुपया। कम है क्या? चपरासी की नौकरी भी आज 10,000 की ढूंढने जाने में भी आज प्रॉब्लम है लोगों को, 10,000 की नौकरी भी कोई देता नहीं है। मैंने यहाँ पर, सर ने बताया 3 से 5 घंटा, मैंने स्टार्ट किया था 2 घंटे से, पर डे 2 घंटा। सर ने बताया कि एक प्लान करना है, सर से प्लान सीखा, फोल्डर ले लिया मैंने, सारे टूल्स मेरी बैग में मैंने रखे। मेरे को तब कुछ पता नहीं था, बहुत सारी चीजें, अपना प्लान होता था, पेम्पलेट होते थे, फिर दस्तावेज होते थे, तो उसको मैं पढ़ता था रोज, पढ़ के बिल्कुल दिमाग में डाल दिया कि यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, यहाँ लिखा। तो जब भी क्लाइंट के सामने अकेला जब प्रेजेंट करता था तो मुझे लगता था यार मुझे बराबर आता नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है। मगर यहाँ ट्रेनिंग बनने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, क्योंकि हमें सारी चीजें पता चलने लगती है और कैसे बताना है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं बताने लगा, पर डे एक प्लान 2 घंटे में हो जाता है। मैं पर डे तारीख मांगता था, लोग देते नहीं थे, तो हफ्ते में मेरे 2 प्लान होते थे। सुन लेना अच्छी तरह, हफ्ते में 2 प्लान, 1 महीने में कितने हो गए? 8 प्लान हुए। आज 12 महीना हो गया, यही रेशियो से मैं चल रहा हूं। 12 करो 96। अगर 96 प्लान देकर के मैं 3 दस्तावेज आज तक बना चुका हूं और 2 प्लस हो गए हैं अभी, अगर इतना मैंने रिजल्ट पाया है तो खोटा है क्या कुछ? ये पार्ट टाइम की इनकम है सर। और ये कब हुआ? सर की बहुत बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मतलब रोज करना है। नियम लिया हफ्ते में 2, मैंने किया।
ऐसे लोगों को ही प्लान देने जाता हूं जो हमें इत्मीनान से सुने, उसके पास टाइम हो, वो हड़बड़ी में हो और हम जाके उसको कुछ दिखाए तो वो सुनता नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है ना? तो उसका टाइम लेने में भले हफ्ता लग जाए, एक हफ्ता भले टाइम लेने में लग जाए, मगर जब उसको प्लान दिखाओ तो उसके सारे सवालों के जवाब आपके पास रेडी रखो, आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जब कोई हमें सुनता है ना तो उसके दिमाग में 1000 सवाल पैदा होते हैं। कितने? अगर आप अकेले प्लान कर रहे हो ना तो मेरी रिकमेंड है कि 1, 2 या 3 प्लान अपनी अपलाइन के साथ करो, जिसने जिसको जोड़ा है ना, ये बिजनेस दिखाया है, वो हमारे गुरु है, उसके साथ बैठ के करो कि भाई मेरा एक प्रोस्पेक्ट है सर, चलो एक प्लान आप बताओ, मैं सीख लेता हूं। अगर आप प्लान सीखने में रुचि रखोगे ना तो आपकी अपलाइन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जब मैंने सीखने में रुचि रखी और मैं सीखता गया तो अपलाइन और भी ज्यादा सिखाता गया, तो सिखाता गया, मैंने सीखा तो फायदा किसका हुआ? हमारा ही हुआ ना। तो हमें फायदा चाहिए कि नुकसान चाहिए? तो अपनी टीम को, चाहे 1 जन जुड़े हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, उसको यहाँ लाके बिठाओ। जब वो ट्रेनिंग लेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, सर ने बहुत बड़ा, ये कंसिस्टेंसी मेरे दिमाग में ऐसी घुस गई थी तो मुझे ये रिजल्ट मिला, तो ये करना ही चाहिए। पहला मेरा यहाँ से जो भी मैंने सीखा, यहाँ की लर्निंग बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने सीखा कि तुम रोज करो, एक प्लान रोज करो। एक नहीं हो पाया मेरे से, मैंने हफ्ते में 2 तो किया, 2 किया तो रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं सर के हिसाब से ये 5 साल का टारगेट न लगाऊं कि मुझे महीने लाख रुपया कमाना है, तो ये टारगेट मैंने यहां पर लगा दिया है सर। 42 महीने के बाद पर मंथ मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए। जोरदार ताली। और इस रेशियो को मैं बढ़ा करके डबल कर दूंगा। महीने में 4 विजिट, कम से कम 4 बार विजिट में हमारे साथ 2-2 क्लाइंट होंगे। एक विजिट 1 हफ्ते की, हर रविवार को कराऊंगा, नक्की हर संडे को करूंगा, 2 क्लाइंट लेके आऊंगा, महीने में 8 लोगों को विजिट कराऊंगा। 8 सॉरी 4 विजिट हो जाएगी मेरी। कितने लोगों को दिखाया मैंने? 8 चौको 32 लोगों को 4 महीने में, राइट? भूल तो नहीं हो रही है मेरी भूल तो नहीं हो रही है? 4 महीने में 32 लोगों को मैंने दिखाया, विजिट करवा दी, साइट विजिट। प्लान अलग है, जिसको बोल के आए, बता के आए, समझा के आए, देखेंगे, बाद में चलेंगे, कुछ के करेंगे, यही होता है ना। प्रैक्टिकली यही होता है सबके साथ, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो मेरा टारगेट है कि मैं 32 लोगों को 4 महीने में दिखा दूंगा साइट। तो जिसने साइट विजिट की है उसका परिणाम हमें कब मिलता है पता है? 90 दिन के बाद। तो इन लोगों को, 32 लोगों को जो मैंने दिखा दिया, मैं 90 दिन तक उसका फॉलोअप करता रहूंगा लगातार। क्या सोचा सर? क्या चल रहा है सर? कैसा है सर? कंटिन्यू उससे बने रहना है। कट आउट जिस दिन कर दिया पार्टी से आपने कि फोन करना बंद कर दिया, या वो जब तक घिस के ना नहीं बोल देगा ना भाई फोन नहीं करना इसके बारे में मेरे को, तब तक उसको फोन करना है। भाई साहब हालचाल पूछते रहो। क्या करना है? क्यों नहीं लिया नहीं पूछना है, क्या सोचा भी नहीं पूछना है। कैसा है सर? बढ़िया। क्या चल रहा है? 90 दिन तक अगर आपने महीने में 2 बार फोन किया उसको, महीने में 2 बार, 15-15 दिन में हालचाल पूछो, तो वो हुआ फॉलो। तो ये सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं और 3 महीने के बाद वो क्लोज होते हैं। तो अभी 4 महीने का यहाँ मेरा टारगेट है, 3 महीने में समझो मैंने इसको, इसमें से 10% में गिनता हूं कि मेरे पास 10% लोग आएंगे ही आएंगे। तो 32 के 10% कितने हो गए? बराबर 3.5, 3 लोग गिनो। तो 3 प्लॉट अगर मैंने 4 महीने में बेचे तो मेरी क्या कोई नुकसान जाने वाला है? 6-6 लाख वाली प्रॉपर्टी मैंने 3 महीने में, 4 महीने में 3 बेची, 18 लाख का बिजनेस किया। क्या कमा सकते हो बताओ आप? मेरी कैलकुलेशन बहुत स्लो है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो हूँ। बहुत बार मेरी भूल हो जाती है तो माफ करना, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स इतना समझता नहीं हूँ, पर प्रैक्टिकली मुझे पता है कि ये करने से ये होगा, इसलिए मैं कर पाता हूँ। समझ में आया? तो सर की ये बात कंसिस्टेंसी वाली जो है वो आप सभी अपने दिमाग में डाल दो कि हम रोज करेंगे तो उसमें हम माहिर हो जाएंगे, तो पक्का है ही। प्लान देना बिल्कुल पक्का आ जाएगा। क्या क्या सवाल आते हैं सामने वाले के वो समझ में आ जाएगा। उस वक्त अगर सवाल का जवाब नहीं आता है ना तो उसको होल्ड करके रखो। ठीक है सर, ये आपका सवाल है, मैंने नोट डाउन कर लिया। हम अगली बार मिलेंगे ना तभी इसका प्रूफ भी दूंगा आपको। क्या बोलना है? इसका प्रूफ भी दूंगा। सवाल ऐसे ही होंगे, क्या इसका दस्तावेज सही है, क्या सही में ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो होल्ड कर देने का हमारे पास, जब तक पूरा कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे सकते हो ना तब तक उसको होल्ड कर दो। फिर अपनी अपलाइन से रात को ही फोन करके पूछ लो कि सर ये ऐसी चीजें पूछ रहा था, मांग रहा था। अपने साथ जो भी अपने गुरु है उसका हाथ पकड़ लो। जिस दिन हाथ छोड़ दिया उस दिन आपको मार्केट में सामने चल के ये इतना बड़ा बिजनेस सिखाने वाला कोई मिलेगा नहीं। क्या ये बात सही है? ये इतना बड़ा बिजनेस है कि इसको सिखाने वाला कोई मार्केट में
नहीं मिलेगा। कौन किसकी टीम से मुझे पता ही नहीं। सही बात है, एक ही तो ग्रुप है नहीं। हम जानते हैं पारस को, हमारे माई बाप कौन है, पैसा कौन देता है, बराबर। मुझे मेरी टीम से फायदा होगा ऐसा मेरा मतलब है ही नहीं। मैं क्यों इतना बोलूं यहाँ, मैं क्यों सिखाऊं। ऐसा किसी के मन में यहाँ द्वेष या भाव नहीं आता है। इसके लिए इस बिजनेस की इतनी ब्यूटी है कि इसमें हर कोई कमा सकता है। छोड़ जा, हर कोई कमा सकता है, ये मेरा प्रॉमिस था। बाकी जो मेन बात मैं लेके आया था वो आज के लिए बहुत लंबा टाइम हो गया है। इसके लिए ये सर की इसी ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने जो भी कमाया है, जो भी रैंक अचीव किया है, आज 12:30 का मैं आ गया हूँ। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर को। मेरी जोरदार सर के लिए। कितना समय बताया सर ने? 1 साल। ठीक है क्या नहीं? प्रैक्टिकल आपके सामने कब है? जब उन्होंने इस चीज को समझा और दिल में उतारा और उन्हें किया। लोकेशन का सर ने बता दिया। दूसरा, ये सबसे बड़ा मैंने आपका कारण क्लियर कर दिया, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। सही है कि नहीं? सिखाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ऐसे धीरे धीरे ये ग्रोथ हो जाएगा। तो 5 साल जाते जाते आप पहुंच जाओगे 1 लाख पे। समझे क्या नहीं? सर ने तो 4 ही साल का ही कमिटमेंट कर दिया। जब आप यहाँ पहुंचोगे ना 50-60 हजार पे, तो वहां से लाख रुपया पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 10,000 रुपया कमाना थोड़ा मुश्किल है, मगर 10,000 रुपया महीना से 1 लाख रुपया कमाना उससे कई गुना ज्यादा आसान है। तो ये चीज हमको समझ के चलना है। इसी तरीके से हम चलेंगे तो धीरे धीरे हम आगे पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे आप लोगों के साथ में आज मीटिंग करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छे लीडर आज शामिल हुए, कमिटेड लोग शामिल हुए और अच्छे ध्यान से आपने बातों को सुना। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, पर मैं आपके लिए ताली जरूर बजा सकता। जब सर ने अपना अनुभव दिया, मैंने आपको थोड़ा बहुत अनुभव दिया, सर ने दिया, कि सारी बात आपके दिमाग तक जरूर पहुंची होगी। यस या नो? यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली मीटिंग में अपने मंगलवार को। ठीक 2-2:30 बजे आप लोग समय से पहुंच जाना और अपने साथ में जो टीम है उन लोगों को भी आप लेके आना। नहीं तो आपको अपनी टीम को भी फायदा ये दिलाना है। इसी बात के साथ में आज की मीटिंग को अपने समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।